प्यारे बच्चों, आज क्लास 12th फाइनल परीक्षा हिंदी इलेक्टिव का था। उसी का आंसर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर को बता रहा हूं। आप लोग मिलान कर लीजिए, आप लोगों ने कितना सही किया। ये फर्स्ट पार्ट का वीडियो है। सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को भी देख लेंगे। तो फटाफट हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मिला लेते हैं। सबसे पहले है कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न को उत्तर लिखना हुआ था। तो इसमें आप देख सकते हैं, भारत एक विशाल देश है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं व्याप्त व्याप्त है। तो आप लोग के पास क्वेश्चन होगा तो उसे देख लीजिए। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन था कि भारत की समस्या कैसी है। तो भारत की जो समस्या है वो कैसी है, तो यहाँ आपका हो जाएगा आंसर भिन्न भिन्न, ए ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है देश के विकास में बाधा क्या है। तो देश के विकास में जो बाधा है वो है आपका सी, जनसंख्या वृद्धि। तीसरा है जनसंख्या शास्त्रियों के लिए जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या शास्त्रियों के क्या है, आंकड़ों का अंबार है, ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर है जनसंख्या वृद्धि राजनीतिज्ञ के लिए क्या है। तो राजनीतिक के लिए वो वोट बैंक है। फिर आपका ऋषि मुनि साधु संतों को नमन, उन्हें मेरा अभिनंदन। तो यहाँ पर आपका 5वां नंबर इससे क्वेश्चन है, ऋषियों मुनियों के क्या करने से पूत हुई भारत की माटी। तो यहाँ पर 5वां का आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर तप। भारत देश की माटी कैसी है। तो भारत देश की माटी आपका स्वर्णिम है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आत्ममंथन के हित किस धारा में चलते हैं। तो ये आपका चलता है 80 धारा में। किसका दीपक जलता है। तो यहाँ हो जाएगा मोम दीप जलता है। संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा पत्रिकाएं, पैम्पलेट, समाचार और इनमें सभी। तो इनमें डी हो जाएगा आपका इनमें सभी। भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है। तो उतर्ण मार्तंग माना जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है। तो ये आपका हो जाएगा मनोरंजन। एक अच्छे संपादक में क्या गुण होना चाहिए। तो गुण आपका होना चाहिए दृश्य श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम श्रव्य माध्यम, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं। रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं अनुस्मारक। 13 का आपका सी हो जाएगा। 14 है नई संचार भाषा को जन्म किसने दिया। तो ये दिया था आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने। यहाँ इंटरनेट भी हो सकता है, ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है, ऐसे इंटरनेट भी हो सकता है। निम्नलिखित में कौन फीचर लेखन का चरण नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा चरमोत्कर्ष। प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1952 में। फिर है पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर लिखना था आपको। 17 नंबर है श्रृंगार कैसा था। तो श्रृंगार जो है वो आपका था निराकार। प्राणों में क्या भरता है। तो प्राणों में जो है वो राग रंग भरता है। आकाश बदल कर क्या बन गया। तो आकाश जो है बदल कर मही बन गया। प्रिय का मौन कैसा था। तो संगीत भरा था, 20 का ए हो जाएगा। देवसेना किससे प्रेम करती थी। तो स्कंद गुप्त से। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये पूरा नाम था। ममता कालिमा का जन्म किस शहर में हुआ था। तो ये इसका जन्म जो हुआ था वो आपका मथुरा में हुआ था, सी ऑप्शन हो जाएगा मथुरा। आडंबर शब्द का अर्थ है। तो इसका अर्थ होगा दिखावा। निम्नलिखित में अमझर क्या है। तो अमझर जो है वो क्या है, गांव का नाम है। संबंधिया कहानी में मुख्य पात्र कौन है। तो यहाँ पर सारा जो केंद्र बिंदु है वो हरगोबिंद के इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए मुख्य पात्र आपका हरगोबिंद है। रंगभूमि उपन्यास किस वर्ष छपा था। तो ये जो छपा था ये
24-25 में छपा था। यहाँ ऑप्शन में तो 24-25 नहीं है, तो इसके आसपास जो है वो 1918 को हम लोग लगा सकते हैं। सूरदास की झोपड़ी पाठ के लेखक का नाम है, तो ये बहुत फेमस है, मुंशी प्रेमचंद। कोइया से क्या अभिप्राय है? तो कोइया जो है वो जल में उगने वाला पुष्प है। और लास्ट है, मालवा में कौन जमा रहता है? तो मालवा में जो है वो क्या है, धूल जमा रहता है। तो बच्चों ये थे आपके 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर। सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को भी देख लेंगे। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।